हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो इस चैप्टर में हम जितने भी फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं वो सभी फार्मूलाज ऑलरेडी हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो में कवर किए हुए हैं। ओके, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। वहाँ पर क्या है कि आपको पूरे चैप्टर का एक क्विक रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है जी। सो ये हो गया फॉर्मूला। सो वैल्यूज़ पुट कर दो। 4/3 इंटू पाई की अगर कोई भी वैल्यू ना दी हो तो आपने यूज़ करनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? 7। सो 7 का क्यूब। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सो 7 कट गया। सो यहाँ पर क्या आएगा? 22 इंटू 4 88, 7 इंटू 7 49/3। सो दिस इज इक्वल टू 88 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 8 72, 7 कैरी, 9 8 72 प्लस 7। सो ये आएगा 79 मल्टीप्लाई बाय 8 4 32, 3 कैरी, 8 4 32 प्लस 3 35। सो 2, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 7 8, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी 4। सो 4 3 1 2/3। ओके, सो 4 3 1 2 इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 3 के साथ। 3 1 3, 1 बचा, साथ में 3 आ गया। 3 4 12, 1 बचा, ऊपर से 1 आ गया। 3 3 9, 2 बचे, ऊपर से आ गया 2। 3 7 21 एंड 1 हमारे पास बच गया। सो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1 4 3 7 एंड 1/3। अब क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो साथ में लगेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में गिवन है तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, उसका फॉर्मूला लिख लिया। सो 4/3 इंटू 22/7। आर यहाँ पर है 0.63। सो इसका हमने क्यूब ले लेना है। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। आप चाहो तो इनके डेसिमल आप इसी स्टेप में रिमूव कर सकते हो। मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देती हूँ। सो दिस इज 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। 7 1 7, 7 9 63, 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 25 4 100। सो इसको यहीं पर भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि डिवीजन करना इजी हो जाएगा। नीचे 25 है एंड पीछे जीरोस लग जाएंगे। 25 का टेबल काफ़ी इजी होता है। अदरवाइज अगर आपने फर्दर कटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप डिवीजन कर लेना। सो मैं इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63/25 एंड पीछे लगेंगे 4 जीरोस। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 3, ये आ जाएगा 66। तो 66 को मल्टीप्लाई कर लो 63 के साथ। 3 6 18, 1 कैरी, 3 6 18 प्लस 1 19, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 प्लस 3 39। सो 8 यहाँ पर आ गया 5 15 बने, 1 कैरी, 9 10 11, 1 कैरी 4। सो 4158 इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो 63 के साथ। 3 8 16, 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 4 12। यहाँ पर 6 8 48, 4 कैरी, 6 5 30 प्लस 4 34, 3 कैरी, 6 1 6 प्लस 3 9, 6 4 24। सो 6 आ गया, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9,
9 plus 2 11, 1 carry, 4 5 6 2. So this is 261,946 upon 25, पीछे 4 zeros। अब हम इनको कर देंगे डिवाइड। अब यहाँ पर देखो बाहर हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, अंदर हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। तो बाहर है 25, अंदर है 26, मतलब ये 1 के साथ जाएगा। सो 1 के साथ गया, सो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब हम लगा देंगे डेसिमल्स, डेसिमल के बाद एक ज़ीरो, ज़ीरो को हम नीचे ले आए। सो 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर भी 6 डिजिट्स हैं। अभी यहाँ पर देखो 25 11 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें ज़ीरो के साथ जाना पड़ेगा। ओके, सो ये वाली टर्म इंटू ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो आ गया। ओके, सो ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली यही टर्म हमारे यहाँ पर आ जाएगी। ओके जी, अब यहाँ पर हम एक और ज़ीरो लगा देते हैं, उस ज़ीरो को हम यहाँ पर ले आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं। सो 25 का टेबल हम पहले 3 डिजिट्स तक देखते हैं कि कैसे जाता है। सो 25 इंटू 400, 119 से छोटा है। 25 इंटू 5 होता है 125। सो 125 119 से बड़ा है, राइट। तो मतलब हमें चलना चाहिए 4 के साथ। सो 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो पीछे के 4 डिजिट्स तो आ जाएंगे एज इट इज़ ज़ीरोज़। 25 इंटू 4 100 होता है, तो यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, सो 0 0 6 4 9 1। फिर एक और ज़ीरो लगा दो यहाँ पर एंड उस ज़ीरो को आप नीचे ले आओ, राइट। ये वाला ज़ीरो यहाँ पर गया था। अब यहाँ पर क्या है, 2 + 2 + 2 + 1, मतलब 7 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं। सो 25 का टेबल हमने चलना है अप टू 194। ओके, आप ऐसे ही डिवीजन देखते हो ना कि कौन से नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ये तो आप जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी करके आए हो। तो 25 का टेबल 194 तक कैसे जाएगा। 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 होता है 150, 25 इंटू 7 होता है 175, 25 इंटू 8 होता है 200। ओके, अब 200 तो बड़ा हो गया, मतलब हम चल सकते हैं 25 इंटू 7 के साथ। 175 194 से छोटा है, सो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 7 को जब हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे के 4 ज़ीरोज़ तो एज इट इज़ आ जाएंगे, राइट। देन 25 इंटू 7, दिस इज़ 175। ओके, आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो। 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 + 3 17। ओके, सो 0 0 0, यहाँ पर 6 आ गया। 14 - 5 9, यहाँ पर बचे 8, 8 - 7 1। अब यहाँ पर देखो डिवीजन हमने डेसिमल के बाद अप टू 3 डिजिट्स तक शो कर दी है, तो ये जो डिवीजन है वो काफ़ी आगे तक जाएगी, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहीं तक इसको करके छोड़ देंगे। सो दिस इज़ 1.047 मीटर क्यूब। अगर आपने इसको अप टू 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो आप कैसे करोगे, 1.05 मीटर क्यूब, साथ में लिख दो अप्रॉक्स। ओके, क्योंकि देखो जो थर्ड डिजिट है दैट इज 7, 5 से बड़ा है, तो जो आगे वाला डिजिट है 4, उसमें आप 1 को ऐड कर देते हो। सो 1.05 मीटर क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 0.21 मीटर। तो यहाँ पर आपको डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आप रेडियस निकाल लो, डायमीटर का हाफ, सो 28/2, सो दिस इज 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, 4/3 πr³। सो 4/3 इंटू 22/7, आर आपने निकाला है 14, सो 14 का क्यूब। सो 4/3 इंटू
22/7 into 14 into 14 into 14. So 7 1s are 7, 7 2s are 14. और कुछ भी कट नहीं हो रहा तो इसको सिंप्लीफाई कर दो. 22 into 4 88 into 14 into 14 होता है 196 into 2/3. So this is equal to 2 8s are 16, 1 carry, 2 8s are 16 plus 1 17 into 196/3. So 196 को 176 के साथ कर दो मल्टीप्लाई. 6 6 are 36, 3 carry, 6 9s are 54 plus 3 57, 5 carry, 6 plus 5 11, 7 6 are 42, 4 carry, 7 9s are 63 plus 4 67, 6 carry, 7 1s are 7 plus 6 13. एंड यहाँ पर 196, 6 आ गया, यहाँ पर 9, 7 plus 1 8 plus 6 14, 1 carry, 9 10 11 12 13 14, 1 carry, 1 2 3. So 3 4 4 9 6/3. सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं. सो इसको डिवाइड कर लेते हैं. 3 1s are 3, सो 0 कुछ नहीं बचा, ऊपर से 4 आ गया. सो 3 1s are 3, 1 बचा, साथ में 4 14, 3 4s are 12, 2 बचे, साथ में 9, 3 9s are 27, 2 बचे, साथ में 6 आ गया, 3 8s are 24, तो 2 बच गए. सो मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं हम आंसर 11498 एंड 2/3 सेंटीमीटर्स में था डायामीटर, तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. ओके. सेकेंड पार्ट है डायामीटर इज इक्वल टू 0.21 मीटर्स. सो रेडियस क्या आ जाएगा, डायामीटर का हाफ. सो 0.21/2 मीटर्स. ओके. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. सो वैल्यूज़ को पुट कर दो. 22/7 इंटू रेडियस क्या है 0.21/2 इसका क्यूब. सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू हम डेसिमल को भी साथ में ही रिमूव करते जाते हैं. सो ऊपर क्या आएगा, 0.21 का डेसिमल रिमूव कर दिया, 21/100 एंड नीचे का 2, देन 21/100 एंड नीचे का 2 एंड 21/100 इंटू नीचे का 2. क्योंकि क्यूब था ना तो सब कुछ हमने 3 बार मल्टीप्लाई भी करना था एंड साथ में हमने इनका डेसिमल भी रिमूव कर दिया. सो 0.21 का डेसिमल रिमूव किया तो 21/100. सो इसको 3 बार लिख दिया, 21/100 21/100 21/100 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको भी तो हमने 3 बार लिखना है ना. सो इसीलिए नीचे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4. इस 2 के साथ ये वाला 2 कट गया, इस 2 के साथ हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा. 11 2s are 22, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 7 आपस में कट गए. सो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से 11, यहाँ से 21, यहाँ से 21 अपॉन, यहाँ पर कितने ज़ीरोस लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, 100 इंटू 100 इंटू 100. ओके. सो 21 इंटू 21 होते हैं 441 एंड इसको आप 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. 11 1s are 11, 1 कैरी, 11 4s are 44 प्लस 1 45, 4 कैरी हो गए, 11 4s are 44 प्लस 4 48. सो 4851 अपॉन 1 पीछे 6 ज़ीरोज़. अब हम लगा देते हैं डेसिमल. सो 4851, 6 डिजिट्स छोड़ने हैं हमने, 1 2 3 4 5 6, आगे डेसिमल, उसके आगे 0 लगा दिया. सो सब कुछ मीटर्स में था तो मीटर क्यूब. थर्ड क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो मेटेलिक बॉल, सो मेटेलिक बॉल आपको पता है ना कि इस तरह से गोल होगी, राइट.
मतलब यहाँ पर क्या है कि एक स्फीयर की बात की गई है। ओके, एंड स्फीयर का डायमीटर हमें गिवन है 4.2 मीटर। इस तरह से हमारे पास एक मेटेलिक बॉल है, तो गोल है, सॉलिड शेप है, मतलब इट इज़ अ स्फीयर। ओके, एंड यहाँ पर हमें उसका डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप उसका रेडियस निकाल सकते हो, राइट। सो डायमीटर आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे डायमीटर का हाफ करके। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको बॉल का मास निकालने के लिए बोला गया है। ओके, मास का मतलब है कि आपने उसका वजन निकालना है एक तरह से। एंड डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी क्या है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो कितना है, 8.9 ग्राम। ठीक है, सो आपको यहाँ पर ना सेंटीमीटर क्यूब से ही ये आइडिया आ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। ओके, अगर सपोज किसी क्वेश्चन में कुछ ना समझ आए ना, तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको यहाँ पर बेसिकली करना क्या है। ओके, सो पहले हम इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम उसका मास कैसे निकालेंगे। डेंसिटी आपको क्या दी है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 8.9 ग्राम। तो जितने सेंटीमीटर क्यूब आप वॉल्यूम निकालोगे उसको आप 8.9 ग्राम के साथ कर दोगे मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा आपका मास ऑफ द बॉल। ओके जी, सो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 22/7। यहाँ पर r कितना है, r को मैं लिख सकती हूँ d/2, या फिर इसको आप यहाँ पर सिंप्लीफाई ही कर लो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। सो ये क्या आएगा, कट होके 2 2 ज़ा 4, फिर डेसिमल लग गया, 2 1 ज़ा 2। सो रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, 4/3 इंटू 22/7 इंटू, मैं डेसिमल को भी साथ के साथ रिमूव करती जाऊँगी। ठीक है, सो 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। सो 3 7 ज़ा 21, ये 7 7 आपस में कट गए। सो दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 21, ये होता है 441। ओके, एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 4 क्या होता है, 88। सो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 35। नीचे भी सेम रिपीट हो जाएगा। सो 8 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 5 6 7 8, 5 प्लस 3 8, यहाँ पर 3। सो 38808 अपॉन नीचे 1000 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब डेंसिटी क्या दी है, डेंसिटी इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वज़न कितना है, 8.9 ग्राम। सो देयरफॉर टोटल मास, या सीधा लिख लो मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है, 38808 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 8.9। सो अगर आप चाहो ना समझने के लिए, तो यहाँ पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, एंड 8.9 के साथ क्या लिखा हुआ है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो पर के बाद जो होता है वो आपको पता है कि वो डिनोमिनेटर में आता है, राइट। सो सेंटीमीटर क्यूब आपस में कट गया। सो जो आपका मास है वो किस में आएगा, ग्राम्स में। ओके, एंड वही आना चाहिए था आपके पास, यूनिट क्या आनी चाहिए मास के लिए, ग्राम्स। ओके, क्योंकि आप वजन निकाल रहे हो। सो दिस इज इक्वल टू, इसका भी डेसिमल रिमूव कर देते हैं, इंटू 89/10। ओके, सो देखो नीचे सारे जीरोज ही है ना, तो कुछ भी कट मत करो, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके एंड में लगा दो डेसिमल, वैसे ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है जी, सो इसको यहाँ 89 के साथ मल्टीप्लाई कर दो,
8 9 ज़ा 72, देन 9 8 ज़ा फिर से 72, 7 कैरी, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 7 79, सो 9 आ गया, 7 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30, 31 32 33 34, सो 34 आ गया। 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 ये 70, तो 7 कैरी हो गया। 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 6 30 प्लस 1 31, ओके, सो 2 आ गया। 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 4 3, सो यहाँ पर आ गया 3 4 5 3 9 1 2 अपॉन 1, पीछे लगेंगे 4 ज़ीरोज़, सो डेसिमल लगा दो अब। 3 4 5 3 9 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, सो इतने ग्राम्स। सो आपकी बुक में पीछे आंसर अप टू 2 डिजिट्स लिखा है, तो हम वैसे लिख देते हैं। सो 3 4 5.39, थर्ड डिजिट देखो 1 है ना, तो 1 5 से छोटा है, तो इसीलिए जो सेकंड डिजिट है 9 डेसिमल के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये इसी तरह से आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप साथ में लिख दो अप्रॉक्स। सो 345.39 ग्राम्स, दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। सो जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम की कितनी फ्रैक्शन है। तो मून के डायमीटर को एंड अर्थ के डायमीटर को, इनको हम नेम दे देते हैं, जैसे कि D1 एंड D2, इस तरह से कुछ नेम दे दो। सो हमने यहाँ पर लिख लिया, लेट द डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू D1, इसको D1 का नेम दे दिया। लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू D2, इसको D2 का नेम दे दिया। सो अगर हमने इनको रेडियस की फॉर्म में लिखना है तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, D1 इज इक्वल टू 2R1, D2 इज इक्वल टू 2R2, क्योंकि डायमीटर होता है डबल ऑफ द रेडियस। सो अब हम वॉल्यूम्स निकालेंगे मून एंड अर्थ का। सो वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल टू, इसको V1 का नेम दे दिया। सो 4/3 पाई R1 क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब यहाँ से R1 की वैल्यू D1 की फॉर्म में आप फिल कर सकते हो, तो ये क्या आएगी, D1/2 एंड इसका क्यूब। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/3 इंटू पाई, साथ में D1 क्यूब अपॉन नीचे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, सो पाई अपॉन 3 2 ज़ा 6, साथ में D1 का क्यूब। एंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, जो मून का डायामीटर है D1, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू D2। सो मून का जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है, 1/4 है, ओके। सो इस चीज़ का भी हमने यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम निकाल लेते हैं अर्थ का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, इसको नेम दे दो V2। सो दिस इज 4/3 पाई R2 क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई। R2 को आप क्या लिख सकते हो, D2/2, सो D2/2 इसका क्यूब, सो 4/3 इंटू पाई D2 का क्यूब अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सो इनको कट कर दिया, दिस इज पाई/3 2 ज़ा 6 D2 का क्यूब, ओके। अब यहाँ पर ये जो रिलेशन था D1 एंड D2 में, यहाँ से आप देखो इसको एज इट इज़ ऐसे भी फिल कर सकते हो जब आपने फ्रैक्शन निकालनी है, या फिर आप यहाँ से D2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। D2 क्या आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू 4 D1, ठीक है। D2 यहाँ पर आ गया, 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा, D1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो जैसे भी आपको वैल्यू पुट करनी ईजी लगे आप वैसे कर सकते हो। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। सो मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम की कितनी फ्रैक्शन है, ठीक है। सो फ्रैक्शन निकालनी है हमने। सो वॉल्यूम ऑफ द मून V1 अपॉन
वॉल्यूम ऑफ द अर्थ V2। सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, V1 क्या है, पाई अपॉन 6 D1 का क्यूब अपॉन पाई अपॉन 6 D2 का क्यूब। सो पाई अपॉन 6 कट गए, सो D1 का क्यूब अपॉन D2 का क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो D1 का क्यूब लिख लिया मैंने, D2 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देती हूँ, D2 इज इक्वल टू 4D1। आप D1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1/4 D2, ठीक है। सो ये आपकी चॉइस है, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगा D2 की जगह पर 4D1 होल क्यूब। सो D1 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब, साथ में D1 का क्यूब। सो D1 का क्यूब ये कट गए। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ओके। सो मतलब जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना है, 1/64, ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। सो आपने यहाँ पर बताना है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल में कितने लीटर्स ऑफ मिल्क आ सकता है। सो आपको डायमीटर गिवन है, यहाँ से रेडियस आ जाएगा, फिर आप उस हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम निकाल लो इन सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड में आपने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कर देना है कन्वर्ट, ओके। सो यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से रेडियस आ जाएगा डायमीटर का हाफ करके, ओके। सो पहले वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। सो सिंपल सी आप चीज़ याद रखो यहाँ पर कि स्फेयर के वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फीयर का एग्जैक्ट हाफ, तो 4/3 का हाफ क्या होगा, 2/3। सो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ, सो 10.5/2 इसका क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू, अब यहाँ पर क्यूब है ना तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, साथ के साथ ही मैं इनका डेसिमल रिमूव करती जाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। सो 10.5 का डेसिमल रिमूव कर दिया, सो ये बन गया 105/10 एंड नीचे वाला 2 एज इट इज़। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी। नाउ 7 1 ज़ा 7, 15 7 ज़ा 105, 2 के साथ ये वाला 2 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया 21। इसी तरह से इसको भी कट कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया 21। सो ऊपर क्या बचा, 11 इंटू यहाँ से बचा 21, यहाँ से भी बचा 21 अपॉन नीचे यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 2, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 21 होता है 441। इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 4 ज़ा 44 प्लस 1 45, 4 कैरी, 11 4 ज़ा 44 प्लस 4 48, 4851 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। सो यहाँ पर इसको डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लो, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, 4851 अपॉन 16, 16 3 ज़ा 48। सो ये तो ज़ीरो आ गया, ऊपर से 5, सो 16 0 ज़ा 0, 5 साथ में 151, 16 3 ज़ा 48। सो यहाँ से 3 बच गए, डेसिमल लग गया एंड ये नीचे 0 आ गया। सो 16 1 ज़ा 16, कितने बचे हमारे पास, 10 - 6 4, यहाँ पर 2 बचे, 2 - 1 1, यहाँ पर 0 लग गया, 0 नीचे आ गया। 16 8 ज़ा 128, सो कितने बचे, 10 - 8 2, 3 3 - 2 1, सो
एक ज़ीरो लगा देते हैं। सो दिस इज़ 120, 16 7 112। ओके, सो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे 8। सो डेसिमल के बाद हमने अप टू 3 डिजिट्स इसको सॉल्व कर लिया है, दैट शुड बी इनफ। सो दिस इज़ 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने क्या बोला था कि जो आपने कैपेसिटी है कि मतलब कितना मिल्क उसमें डाल सकते हैं बोल में, वो लीटर्स में बताओ। तो कन्वर्जन क्या होती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो देयरफॉर कैपेसिटी इज इक्वल टू 303.187 अपॉन 1000 इतने लीटर्स। ओके, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर्स। ओके, सो यहाँ पर हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज कर रहे हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर्स। सो जितने सेंटीमीटर क्यूब्स हैं यहाँ पर वॉल्यूम में, उसको 1000 के साथ डिवाइड कर दो तो उतने आ जाएंगे लीटर्स। ओके, सो यहाँ पर 303.187, सिंपली आप डेसिमल को 3 डिजिट और आगे शिफ्ट कर दोगे। सो यहाँ पर था ना डेसिमल, यहाँ पर 303 के बाद, सो 1 2 3 डिजिट्स इसको और आगे शिफ्ट कर दिया। ओके, अब डेसिमल के बाद इतने सारे डिजिट्स लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अप टू 3 डिजिट्स लिख देते हैं। सो 0.303 लीटर्स। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। 4th डिजिट जो है वो 1 है, सो 1 5 से छोटा है, इसीलिए जो उसके पहले वाला डिजिट है 3, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, सो 0.303 लीटर्स। 6th क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। सो एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया गया है, उसको बनाने के लिए जो आयरन शीट यूज़ की गई है उसकी थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर, अगर उस हेमिस्फेरिकल बॉल का जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो आपने उस टैंक को बनाने के लिए जो वॉल्यूम यूज़ होगा आयरन, उस आयरन शीट का, मतलब जो मेटल उस टैंक को बनाने के लिए यूज़ की गई है उसका आपने वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो यहाँ पर एक ही चीज़ है समझने वाली। अब यहाँ पर देखो, ये एक इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल टैंक बन गया, उसका जो इनर रेडियस है यहाँ से लेके जो अंदर वाली सरफेस है यहाँ तक, दैट इज़ 1 मीटर। फिर जो मेटल है उसकी ये वाली थिकनेस है, थिकनेस आपको कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस क्या आएगा, अंदर वाला रेडियस 1 मीटर प्लस थिकनेस। सो ये जो रेड लाइन से मैंने शो किया है यहाँ से लेके बिल्कुल बाहर वाले एज तक, सो ये कितना आ जाएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ओके, अब जितनी शीट यूज़ हुई है, इसको बनाने के लिए, ये पूरा बॉल बनाने के लिए, जिसको मैं भी येलो कलर के साथ हाईलाइट कर रही हूँ। अब इस शीट का जब वॉल्यूम आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर रेडियस दिया है ना, तो उसके हिसाब से आप कैसे निकाल सकते हो, जो अंदर वाला रेडियस है 1 मीटर, एक तो आप उसका यूज़ करके आप वॉल्यूम निकाल लो इस बॉल का, ठीक है। फिर जो बाहर वाला रेडियस है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, वैसे करके आप बाहर वाला वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। फिर बाहर वाले वॉल्यूम में से जब आप अंदर वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो वॉल्यूम क्या आएगा, ये जो शीट यूज़ हो रही है ना बनाने के लिए, ये वाली, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। बाहर बड़े वाले वॉल्यूम से अंदर वाले छोटे वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो शीट यूज़ हुई है ना उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर 2 वॉल्यूम्स निकाल के फिर बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को कर देना है सब्ट्रैक्ट। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इनर रेडियस इज इक्वल टू, इसको नेम दे दो R1, दिस इज 1 मीटर। थिकनेस आपको दी है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में चेंज कर लो, सो 1/100 मीटर्स। सो ये कितना आ गया, 0.01 मीटर्स। आउटर रेडियस क्या आ जाएगा, इसको R2 का नेम दे दो, सो R1 प्लस थिकनेस। सो दिस इज 1 प्लस 0.01, सो 1.01 मीटर्स। ओके जी, नाउ इनर वॉल्यूम निकाल लो।
इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है जी। सो 2/3 इंटू 22/7 इंटू R1 कितना है 1, सो 1 का क्यूब। ओके, सो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 22 इंटू 2 अपॉन नीचे 21, सो मीटर्स में है ना सब कुछ, तो यहाँ पर लगेंगे मीटर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं आउटर वॉल्यूम, इसको V2 का नेम दे दो। सो ये क्या आएगा, 2/3 पाई R2 क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू R2 कितना था 1.01, सो इसका क्यूब। ओके, सो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 101/100 इंटू 101/100 इंटू 101/100। 22 इंटू 2 44 हो गया, इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101/3 7 21 इंटू 1 पीछे लग गए 6 zeros। ओके, सो इतने मीटर क्यूब। सो अब हमने क्या निकालना है कि कितना वॉल्यूम उस आयरन शीट का यूज़ हुआ। सो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इज इक्वल टू, जो आउटर वॉल्यूम है V2 माइनस इनर वॉल्यूम V1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये जो बड़ी सी टर्म है इसको पूरे का पूरा लिख दो, अपॉन 21 इंटू 1 पीछे 6 zeros माइनस 44/21। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ दोनों में 44/21 कॉमन है, तो इसको निकाल लो बाहर। अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा 101 इंटू 101 इंटू 101/1 के पीछे 6 डिजिट्स माइनस 1। ठीक है, सो 44/21 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने। सो ऊपर इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा हमें, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 101 इंटू 101, सो 1 0 1 + 1 2 0 1। फिर से इसको 101 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 2 0 1। सो 1 0 3 0 3 0 1। सो ये आ गया 1 0 3 0 3 0 1 माइनस 1 पीछे 6 डिजिट्स, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 44/21 एंड 1 0 3 0 3 0 1 में से 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बचा 1 0 3 0 3। ठीक है, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0। सो ये आ गया 3 0 3 0 1 अपॉन 1 पीछे 6 डिजिट्स। ओके, नाउ 3 0 3 0 1 को 44 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, ये पूरा आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 इंटू, सेम इसको रिपीट कर दो, 4 0 2 1 2 1। सो 4 4 2 3 3 3 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 3 3 3 2 4 4 अपॉन 21 इंटू 1 पीछे 6 डिजिट्स। सो अब हम इस नंबर को पहले 21 के साथ डिवाइड कर देंगे एंड इन ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंगली फिर डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। सो इस नंबर को 21 के साथ डिवाइड कर लो। सो पहले 3 डिजिट्स लेते हैं हम। सो 2 5 सा 10, 2 6 सा 12। सो 21 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो 6 के साथ चला जाएगा ये 126। ओके, सो 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। सो 7 बचे, साथ में आ गया 3, 73। सो 21 इंटू 3 कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये चला जाएगा 63। सो 10 बच गए। सो ऊपर से ये वाला 2 नीचे आ गया, सो 102। 21 इंटू 5 तो होता है 105। सो 4 के साथ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 84। 12 माइनस 4 कितना, 8, यहाँ बचे 9। सो ऊपर वाला 4 ये नीचे आ गया। नाउ 2 9 ज़ा 18, बट पूरा पूरा नहीं जाएगा, सो 8 के साथ ट्राई कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो 21 इंटू 8 168। सो 14 माइनस 8 यहाँ पर आया 6, बचे 7, 7 माइनस 6 1। सो 16 आ गए एंड लास्ट वाला 4 इसको नीचे ले आए, 164। अब देखो 21 इंटू 8 168 था ना, मतलब इसके लिए ये जाएगा 7 के साथ। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ओके, 14 माइनस 7 7 आ गया, 5 बचे, 5 माइनस 4 1। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर भी डेसिमल, तो एक डिजिट तक कर लेते हैं हम, क्योंकि देखो एंड में हमने डेसिमल को 6 डिजिट्स और आगे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ये वाली वैल्यू भी है। सो 21 को चलना है हमने 170 के लिए, तो देखो 168 चला था ना हमने, किसके साथ, 8 के साथ, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो 2 बच गए। ओके, सो फर्दर करोगे तो ये 20, सो 20 तो 21 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगेगा। ओके, सो यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं। सो दिस विल बी 63,487.8 अपॉन 1, क्योंकि ये चीज़ अभी इसका यूज़ नहीं किया था हमने डेसिमल लगाने के लिए, तो इसको एज इट इज़ लिख लो। एंड सब कुछ मीटर्स में है ना, तो यहाँ पर यूनिट मीटर क्यूब। अब डेसिमल को शिफ्ट कर दो, सो 634,878 एंड डेसिमल को शिफ्ट करना है हमने। डेसिमल यहाँ पर था ना 8 के आगे, उसको 6 डिजिट्स और आगे शिफ्ट करना है। सो 1 2 3 4 5, 6th डिजिट के लिए 0 लगा दिया, उसके आगे डेसिमल लग गया, इतने मीटर क्यूब। अब डेसिमल के बाद इतने सारे डिजिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सो 0.06348 मीटर क्यूब। ओके, सो ये आ गया आपका आंसर। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, उसको हमने r मान लिया। नाउ सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज 154, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 4 पाई। ओके, सो 2 के साथ कट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। r स्क्वायर इज इक्वल टू 77 अपॉन 2 एंड पाई की वैल्यू आप पुट कर दो, 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 77 को आप कैसे लिख सकते हो, 11 इंटू 7, ठीक है, 11 7 ज़ा 77। नीचे 2 इंटू 22 को आप कैसे लिख सकते हो, 11 2 ज़ा 22। सो 11 11 कट गए, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, सो r इज इक्वल टू अंडर द रूट ये आ जाएगा। ओके, सो r इज इक्वल टू, ऊपर से एक 7 बाहर आ गया, नीचे से एक 2 बाहर आ गया, सो r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आप निकाल लो इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। सो 4 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 का क्यूब। सो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, 4 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2।
सो 7 7 कट गए, नीचे के 2 2 वो इस 4 के साथ कट जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 4 है, सो 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22। सो क्या बचा, 11 इंटू 7 7 ज़ा 49 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, नाउ 49 आ गया इंटू 49, सो 9, यहाँ पर 3 1 कैरी 5 539 अपॉन 3। अब इनको डिवाइड कर लो, 539 को 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3, 2 बचे, साथ में 3 आ गया, 3 7 ज़ा 21, 2 बचे, साथ में 9, 3 9 ज़ा 27, सो 2 बच गए। यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, 0 0 नीचे आ गया, 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 बच गए, फिर 0 लग गया, देन 3 6 ज़ा 18, फिर से 2। सो ये 2 2 ही बार बार में बचता रहेगा एंड 6 के साथ ये बार बार जाता रहेगा। ओके, अब आपकी बुक में पीछे जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, डेसिमल में नहीं दिया। तो अगर आपने डेसिमल में निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो। उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख देती हूँ। ओके, तो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 179 एंड 2/3 एंड साथ में लग गया सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 8th क्वेश्चन है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। सो एक बिल्डिंग का डोम है। डोम क्या होता है, बिल्डिंग का कई बार आपने देखा होगा कि जो टॉप होती है ना वो गोलाई में होती है, ठीक है। सो उसी वो जो गोलाई जिसको गुंबद बोल देते हैं, उसी शेप की यहाँ पर बात की गई है। सो एक डोम है बिल्डिंग का जिसकी शेप कैसी है, हेमिस्फेयर जैसी, क्योंकि वो आधे गोले जैसा होता है ना ऊपर टॉप। ओके, सो उसकी बात की गई है। From inside it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60। सो उसको अंदर से, वो जो गुंबद है ना उसको अंदर से वाइट वॉश किया गया है एंड वाइट वॉश करने की कॉस्ट आपको यहाँ पर गिवन है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹20 पर स्क्वायर मीटर, अगर उस गुंबद को वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो ₹20 पर स्क्वायर मीटर है, फाइंड दी इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। सो आपने जो डोम का इनसाइड सरफेस एरिया है, मतलब जितनी सरफेस को उन्होंने वाइट वॉश किया है उसका एरिया निकालना है। ओके, सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। सो डोम के अंदर जितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम निकालना है। सो बेसिकली क्या करना है, आपने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो यहाँ पर हमने लिख लिया, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू ₹4989.60, जो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन था। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, ये जो आपको रेट दिया हुआ है ₹20 पर स्क्वायर मीटर। सो पर स्क्वायर मीटर का मतलब ही ये है कि 1 स्क्वायर मीटर को वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹20। तो ये हमने लिख ली। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, 1 स्क्वायर मीटर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट भी दे रखी है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में कितना एरिया था जिसको वाइट वॉश किया गया है, राइट। यूनिटरी मेथड, सिंपल। सो एरिया वाइट वॉश्ड इज इक्वल टू, ये जो टोटल कॉस्ट है 4989.60 अपॉन 20। ओके, सो ये आ जाएगा एरिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड आएगा इतने मीटर स्क्वायर। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4989, डेसिमल को रिमूव कर दो तो नीचे 100 आ गया एंड नीचे वाला 20 इसको लिख लो। सो लास्ट के ज़ीरोज़ कट हो गए, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, साथ में 8 18, 2 9 ज़ा 18, देन 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, साथ में 6, 2 8 ज़ा 16। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 24948 अपॉन नीचे क्या बचा 100। ओके, सो डेसिमल लगा दो 249.48 एंड ये क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं 100 मीटर स्क्वायर। अब ये जो आपने एरिया निकाला है कि कितना एरिया वाइट वॉश किया गया, सो यही तो है बेसिकली इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये सारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट का ही सोल्यूशन है।
Inside surface area of the dome is equal to area whitewashed is equal to 249.48 मीटर स्क्वायर। ओके, अब सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा रेडियस। फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। एंड अब हमें सरफेस एरिया पता है हेमिस्फेयर का, तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसको हम इक्वेट कर देंगे 249.48 के, एंड वहाँ से हमारे पास आ जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है जी। नाउ ये जो सरफेस एरिया आपने डोम का जिसको वाइट वॉश किया है वो कौन सा एरिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, क्योंकि जो गुंबद है वो ओपन है ना अंदर से, तभी तो वो बाकी की बिल्डिंग के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, तो उसका जो बेसिकली ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको आपने वाइट वॉश किया है। ओके, एंड अब हमने क्योंकि रेडियस निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें हमने ये जो हमने एरिया निकाला था ना जिसको वाइट वॉश किया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से फिर हम रेडियस निकालेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाओ, सो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 एंड 22 नीचे। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डेसिमल को रिमूव कर दो तो नीचे डेसिमल रिमूव करके 100 आ जाएगा, एंड साथ में क्या है 2 इंटू 22। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, साथ में 4 14, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, फिर से ये 2 के साथ चला जाएगा, 11 2 ज़ा 22, ऊपर क्या आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6237 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 11। अब 6237 को देखते हैं कि ये 11 के साथ जाएगा पूरा या नहीं। सो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। 11 5 ज़ा 55, सो कितने बचेंगे 62 माइनस 55 7, साथ में आ गया 3, सो 11 6 ज़ा 66, तो यहाँ से 7 बचे एंड साथ में 7 है, 11 7 ज़ा 77, मतलब ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसको कट कर देते हैं, 11 5 ज़ा 55, तो बचे 7, साथ में आ गया 3 73, 11 6 ज़ा 66, तो 7 बचे, साथ में 7, 11 7 ज़ा 77। ओके, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42 प्लस 4 46, 4 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 4 39, सो 3969 अपॉन 100। तो आर आप कैसे निकालोगे? राइट हैंड साइड का आप ले लोगे स्क्वायर रूट। ओके, सो आर इज इक्वल टू, अब देखो नीचे तो हमें पता ही है कि 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आएगा, ऊपर जो है 3969 इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। सो पीछे से पेयरिंग स्टार्ट होती है राइट टू लेफ्ट, सो पहला पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर। सो 6 6 ज़ा 36, कितने बचे 3, साथ में पूरे का पूरा पेयर नीचे आ गया 369, 6 का डबल कर दिया 12, अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 36, 12 3 ज़ा 36, सो 3 के साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, मतलब ये पूरा पूरा चला गया। सो 3969 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, सो यहाँ पर अब सब कुछ स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, सो 63/10, सो आर इज इक्वल टू 6.3 मीटर्स। ठीक है जी, अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, 22/7, आर हमने निकाला है 6.3, सो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनके डेसिमल रिमूव कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो 63/10
63/10, 63/10. ओके, सो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर आ गया 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. ओके, सो नीचे क्या बचा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000. ऊपर इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर 22 इंटू 2 44 आ गया. 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13. सो दिस इज़ 132 इंटू 63 इंटू 63 कर लो, 63 इंटू 63. सो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, मल्टीप्लाई बाय 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37. सो 9, यहाँ पर 6 आ गया, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 7 8 9 3. सो इंटू 3969. ओके, नाउ 3969 को मल्टीप्लाई कर दो 132 के साथ. 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, मल्टीप्लाई बाय 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 19 20, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, मल्टीप्लाई बाय 9 6 9 3. सो यहाँ पर आ गया 8, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 9 10, 10 प्लस 7 17, 18 19 20 21 22 23. सो 3 आ गया, 2 कैरी, 9 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 3 4 5. सो दिस इज इक्वल टू 523,908 अपॉन 1000. सो डेसिमल लगा दो, 523,908, 1 2 3 पीछे से 3 डिजिट्स छोड़ के लग जाएगा डेसिमल. सो मीटर क्यूब. ओके, आपकी बुक में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक आंसर लिखा हुआ है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, एंड ये भी आपका करेक्ट है. ओके, 9th क्वेश्चन है 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. So 27 छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर्स हैं आयरन के बने हुए, उन सबको मेल्ट कर दिया और एक बड़ा स्फीयर बनाया जिसका सरफेस एरिया क्या है, एस डैश. जो छोटे स्फीयर्स हैं उनका रेडियस आपको आर दिया है एंड सरफेस एरिया दिया है एस. सो इस तरह से आपके पास छोटे छोटे 27 गोले थे एंड उन सबको मेल्ट करके एक बड़ा गोला बना दिया. ओके, इसका जो सरफेस एरिया है दिस इज एस डैश, एंड जो छोटे छोटे थे इनके सरफेस एरियाज थे एस एंड सबका रेडियस था आर. नए वाले का रेडियस है आर डैश. ओके, फाइंड आपने क्या करना है, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर. जो बड़े वाला नया स्फीयर बना उसका रेडियस निकालना है आपने आर डैश, एंड रेशो ऑफ एस एंड एस डैश. जो छोटे स्फीयर्स थे उनका जो सरफेस एरिया है एस, एंड जो बड़ा स्फीयर बना उसका जो सरफेस एरिया है एस डैश, उनकी आपने रेशो निकालनी है. अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जब आपने छोटे छोटे 27 गोलों को मेल्ट कर दिया तो आपने बेसिकली मेल्ट क्या किया है, ईच गोले का जो वॉल्यूम था, क्योंकि वो सॉलिड स्फीयर्स थे, मतलब पूरे भरे हुए थे आयरन के स्फीयर्स वो. एंड मतलब आप इसको इस तरह से समझो कि जैसे आपके पास एक आइसक्रीम है, गोल आइसक्रीम है आपके पास, उसको जब आप मेल्ट कर दोगे तो वो जितना मटेरियल था उस गोले की फॉर्म में आइसक्रीम का, वो सारे का सारा मेल्ट हो गया, राइट. सो यही चीज़ यहाँ पर है कि जब उस गोले को मेल्ट किया गया तो पूरा जो मटेरियल था वो मेल्ट हो गया. ओके, एंड मटेरियल मतलब क्या है कि कैपेसिटी, कि उसमें कितना आयरन भरा हुआ था उस गोले में, एंड वो क्या है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम. ओके, मतलब एक गोले का जितना वॉल्यूम है उतना ही उसमें आयरन लगा था उसको बनाने के लिए. ओके, क्योंकि वो एक सॉलिड गोला था, सॉलिड स्फीयर था, हॉलो स्फीयर नहीं था, सॉलिड था, पूरा भरा हुआ था आयरन के साथ. ओके, सो इसलिए यहाँ पर हमने निकालना है वॉल्यूम. एंड जब आपने 27 सभी गोलों को मेल्ट कर दिया तो एक नया स्फीयर बना, ठीक है, एंड वो भी एक सॉलिड बड़ा वाला गोला है. मतलब जो उस बड़े वाले गोले का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, 27 इंटू छोटे
ईच गोले का वॉल्यूम। सो जितना टोटल वॉल्यूम आएगा ना 27 छोटे स्फीयर्स का, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर न्यू स्फीयर। ओके, सो इनको इक्वेट करेंगे एंड वहाँ से फिर हम नए रेडियस की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू, इसको v का नेम दे दो। सो ये किसके इक्वल आएगा 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस हमें r दिया हुआ है ना छोटे स्फीयर का, तो r क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स, ये किसके इक्वल आएगा 27 इंटू वी, मतलब 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। नंबर ऑफ छोटे स्फीयर्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन छोटा स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू, इसको v डैश इस तरह से नेम दे दो। सो ये किसके इक्वल आएगा, अगर हमने इसको r डैश के फॉर्म में, मतलब जो नए स्फीयर का रेडियस है r डैश, अगर उसकी फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई r डैश क्यूब। एंड ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके। ओके, सो देयरफॉर 4/3 पाई r डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, दोनों साइड पर 4/3 कट गया, पाई भी कट गया। सो क्या बचा, r डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब। अब दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लो। सो r डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 r क्यूब। सो ये किसके इक्वल आएगा, r डैश इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 बाहर आ गया, r क्यूब है, तो ये जब क्यूब रूट के बाहर आएगा तो सिंपली r आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, ये है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपने निकालनी है रेशो ऑफ s एंड s डैश। सो पहले तो हमें s डैश निकालना पड़ेगा। s डैश मतलब सरफेस एरिया ऑफ नया वाला स्फीयर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r डैश का स्क्वायर। ओके, सो नाउ रेशो हमने निकालनी है ना s इज टू s डैश, मतलब s अपॉन s डैश। अब s क्या है, s तो देखो सिंपली आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, जो छोटे वाले स्फीयर्स थे उनका सरफेस एरिया क्या आएगा 4 पाई, एंड रेडियस उनका क्या दिया हुआ है आपको r यहाँ पर। सो 4 पाई r स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पर लिख दिया अपॉन s डैश आपने कितना निकाला 4 पाई r डैश का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कट गए, सो r स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो r डैश की आपने वैल्यू निकाली हुई है 3r, तो इसको यहाँ पर आप पुट कर दोगे। सो r स्क्वायर एज इट इज़, r डैश को रिप्लेस कर दो 3r के साथ, इसका होल स्क्वायर। सो r स्क्वायर अपॉन 3 3 ज़ा 9 r स्क्वायर। सो r स्क्वायर कट गए, सो दिस इज 1/9। सो रेशो क्या आ जाएगी, s इज टू s डैश इज 1:9। ओके, 10th क्वेश्चन है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। सो इस तरह से कैप्सूल एक स्फीयर की शेप में है, उसका आपको डायमीटर गिवन है 3.5 mm, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो। ओके, हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब, हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब। अब mm क्यूब से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है। ओके, हाउ मच का भी वही मतलब है कि एक तरह से कैपेसिटी की बात हो रही है। सो हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, तो मतलब इस कैप्सूल को आपने पूरा फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन रिक्वायर्ड है इन mm क्यूब वो निकालनी है। तो सिंपल क्या निकालना है आपने, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, राइट। सो डायामीटर आपको गिवन है 3.5 mm, सो यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे डायामीटर का हाफ करके। ओके जी, अब यहाँ पर कितनी मेडिसिन आएगी वो भी आपने mm क्यूब में ही निकालनी है, एंड यहाँ पर जो आपको यूनिट दी हुई है मेजरमेंट की वो भी mm में है, तो सिंपली आपने वॉल्यूम निकाल देना है और कुछ भी आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड टू फिल द कैप्सूल इज इक्वल टू
4/3 पाई r क्यूब, सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू r को d/2 के साथ रिप्लेस कर दो, मतलब 3.5/2 इसका क्यूब। ओके, सो बस इस कैलकुलेशन को आपने ध्यान से करना है एंड डेसिमल्स को रिमूव कर दो। सो 35/10 आ गया, साथ वाला 2 नीचे वाला, यहाँ पर भी 35/10 नीचे इंटू 2, 35/10 एंड नीचे साथ में 2। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये वाला 2 इसके साथ कट गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ गया 11 2 ज़ा 22। सो जो बचा है उसको फिर से लिख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ से बचा 11 इंटू 35 इंटू 35, तो ऊपर तो ये बच गया, नीचे 3 इंटू यहाँ से 10 एंड यहाँ से क्या बचा 10 इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू 35 को 35 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 35 इंटू 35, सो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, सो 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1, सो 1 2 2 5, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 5 7 4 3 1, सो 1 3 4 7 5 अपॉन 3 2 ज़ा 6 एंड पीछे 2 ज़ीरो लग गए 600। सो बाहर है 600, अंदर पहले 3 डिजिट्स हैं 134, ये तो हैं 600 से छोटे, सो पहले 4 डिजिट्स ले लेंगे, 6 2 ज़ा 12, तो ये इसी के साथ चला जाएगा 1200, सो 7 4, यहाँ से 1 बच गया, ऊपर से आ गया 5, सो यहाँ पर फिर से 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो मतलब ये फिर से 2 के साथ जाएगा, सो 1200, सो 275 बच गए, डेसिमल लगा दो, पीछे एक ज़ीरो, ज़ीरो को नीचे ले आए, नाउ 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, वो बड़ा हो जाएगा, सो 4 के साथ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, तो 7 माइनस 4 3, एक और ज़ीरो लगा दो, ज़ीरो को नीचे ले आए, 35, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 36 बड़ा हो गया तो ये 5 के साथ जाएगा 3000। ओके, सो ये बच गए 500, पीछे एक ज़ीरो और लगा दो, यहाँ पर ले आओ इसको, नाउ 6 8 ज़ा 48, तो यहाँ पर आ गया 4800। ओके, सो 200 बच गए। ठीक है जी, इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, अप टू 2 डिजिट्स इसको राउंड ऑफ कर देंगे, जो थर्ड डिजिट है 8 वो बड़ा है, ठीक है, 5 से, 5 या 5 से बड़ा हो तो जो पहले उसके पहले वाला डिजिट होता है उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे। सो दिस इज़ 22.458, सो 22.4, 5 का बना दो 6 एंड ये सब कुछ mm में था ना, सो दिस विल बी mm क्यूब, एंड साथ में आप लिख दो अप्रॉक्स, क्योंकि आपने अप्रॉक्सीमेट ही किया है ना, राउंड ऑफ किया है आपने। सो दिस इज द आंसर 22.46 mm क्यूब। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज एंड ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।